आईसीसी के इवेंट्स में हमेशा न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई है भारत को। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, 2019 का वर्ल्ड कप देखें जिसमें न्यूजीलैंड जीता था। अब आईसीसी के इवेंट में 2026 के वर्ल्ड कप में फाइनल में न्यूजीलैंड तो पहुंच गया। अगर भारत आती है तो मुझे लगता है कि वन साइडेडली न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगी। अब अगर मैं रिकॉर्ड उठा के देखूं 2022 में याद होगा कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने 10 विकेटों से मैच जीता था भारत के खिलाफ, और 2024 का वर्ल्ड कप आया तो 2024 में सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी, बदला लिया। अब आप देखें, मुझे जहां तक लगता है कि अब भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, इंग्लैंड भारत को हराएगा क्योंकि ये बदला लेगा 2024 का, और अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल होगा जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है। हाँ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल होगा। और ये 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, उसका बदला लेंगे न्यूजीलैंड वाले। और मुझे जहां तक लगता है आईसीसी के इवेंट्स की तारीख मैंने आपको बताई है। आपको क्या लगता है कि भारत जाएगा सर? देखें, बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ ना, मेरे लिए अब भारत जाए या ना जाए, अच्छा, मैं मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मेरे लिए अब वर्ल्ड कप की जो मेरे लिए जो थी ना चार्म था, वो मेरे लिए अब ख़त्म हो गया है। क्योंकि आज जो साउथ अफ्रीका मेरी फेवरेट टीम थी और उसको शिकस्त हुई है। बेशक न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उनने वन साइडेडली मैच को जीत लिया, लेकिन बट अब साउथ अफ्रीका तो बाहर हो गई। लेकिन बट मैं अभी जो मेरी पर्सनल अब ओपिनियन है, मेरी प्रेडिक्शन भी माइट भी आप कह सकते हैं, प्रेडिक्शन भी कल के मैच की हालत से, कल अगर इंग्लैंड और इंडिया का मैच है तो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंग्लैंड कल हार जाएगा। अच्छा, क्योंकि वजह ये है, मैं आपको बताऊँ, वजह ये है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है ना, वो एक तो ग्राउंड पिचेस का है, होम ग्राउंड का है, और दूसरा क्राउड का। अच्छा, इंडिया इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंडिया को एडवांटेज रहा है। और दूसरा आपको एक और चीज़ बताऊं कि लेकिन इंडिया अगर टॉस के ऊपर देखें, इस बात से मैं आपसे इख्तलाफ रखता हूं। देखिए, होम एडवांटेज इनका 2023 में भी था। अहमदाबाद में देखें 1 लाख से ज़्यादा भारतीय, हर तरफ देखें ऑस्ट्रेलियन जो भारत का बाप जो कहलाया जाता है, खासकर शायकीन क्रिकेट जो कहते हैं, ट्रेविस हेड ने ऐसा मारा था। आप देखें ना कुछ अब होम ग्राउंड में, और ये पैट क्यूमिन्स ने कहा था कि हम 1 लाख अवाम को चुप करवाएंगे, और उसने चुप करवाया, और ये बात दुरुस्त हुई। देखिए, अब बात ये है कि होम ग्राउंड का एडवांटेज है, लेकिन अगर वानखेड़े में अगर मैच हो रहा है ये सेमीफाइनल का, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तो मुझे लगता है अगर इंग्लैंड पेसर को अगर हेल्प मिलती है तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इसमें बाजी ले जाए। इस मैच में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, इस मैच में टॉस भी इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। जैसे कौन सी टीम? जी बिल्कुल, यस सेम एज इट आज जो हुआ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा ना, तो इंडिया मैच जीत लेगा। हाँ, इंडिया पहले अगर इंग्लैंड को दावत देता है कि पहले बैटिंग करें, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना इमर्जिंग, मतलब अभी मैंने जो क्लास देखी है, संजू सैमसन की जो लास्ट बैटिंग हुई है, उनने अच्छा परफॉर्म किया। आप यूँ समझे कि उनने अपने आप को, अब वो फॉर्म में आ गए, तो अब वो 2 मैचेस में उन्हें परफॉर्म करना है। और अगर इंडिया इंटरेस्टेड है वर्ल्ड कप उठाने में तो माइट बी पॉसिबल वो टफ टाइम दे आगे न्यूजीलैंड को भी, अगर वो फाइनल में चले जाते हैं। लेकिन मेरी ये ओपिनियन है, क्योंकि आपको बताऊं, एक तो टास्क का मैंने बताया, दूसरा मुझे थोड़ी सी पर्सनल फीलिंग्स भी आ रही हैं कि इंडिया फाइनल में जाएगा। अच्छा। और फाइनल में टाकरा होगा न्यूजीलैंड के साथ, और बहुत ही टफ टाइम देगा न्यूजीलैंड इंडिया को भी। लेकिन न्यूजीलैंड ये कप ले जाएगा। अच्छा, अगर इफेक्टिवली बैटिंग ना की इंडियन साइड ने, इंडियन बैटिंग लाइनअप। अच्छा, मैं ये मेरी बात काट रहा हूँ। देखिए, इसमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम काफ़ी बेहतर दिखाई दी है, सवाए अगर संजू सैमसन ने अगर वो बैटिंग ना की होती वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बाकी खिलाड़ी तो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, ईशान किशन जल्दी आउट हो गई। ये आईसीसी के नॉकआउट गेम्स हैं। देखिए, सेमीफाइनल, फाइनल, इसमें जो परफॉर्म करेगा वो आने वाले 4 से 5 साल खेलेंगे, जगह बना लेगा। ये T20 है, इसमें
T20 में आपको पता है कि हर पावर प्ले में कभी 2-3 ओपनिंग हिल जाती है, ओपनिंग बैट्समैन अपने आप को वो कर देते हैं। देखिए आज साउथ अफ्रीका की बात करें ना, मार्करम बेहतरीन ओपनिंग शराकत थी, डी कॉक थे, वो बेहतरीन इनिंग को बढ़ा नहीं सके, जिसकी वजह से वो एक अच्छा टोटल इस विकेट पे तकरीबन 220-230 आराम से बनता था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 250 होगा। 250 जैसे देखें न्यूजीलैंड की बैटिंग से, देखें न्यूजीलैंड की बैटिंग से अंदाजा करें, उन्होंने 13वें ओवर में 170 रन चेज कर लिया सर। तो आप हिसाब लगाएंगे, आप अगर न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करता, मुझे ऐसा लग रहा था उनकी ओपनिंग जैसे इनिंग खेल रही थी, फिर एलिन जैसे खेल रहे थे, वो तो 250 आराम से कर लेते। सेमीफाइनल का ये हाईएस्ट स्कोर होता है आईसीसी वर्ल्ड कप में। एक और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ये तो आपने न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस के हवाले से बताया ना कि इन्होंने जाराना बैटिंग की और 13 ओवर में कंक्लूड कर दिया। बेसिकली ये मैसेज है इंडिया के लिए कि 13 ओवर में 169 का स्कोर, इतना बड़ा टोटल 13 ओवर में। आप ये देखें आज जो प्रेशर है साउथ अफ्रीका ने ज़्यादा लिया। जोकर्स का खिताब दिया जाता था, लेकिन उन्होंने आईसीसी इवेंट्स में हमेशा साउथ अफ्रीका मार खाता रहा है, लेकिन आज जैसे न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दी है, ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल लेके जाएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल मुझे लगता है, बट मैं थोड़ा सा मैं फाइनल के हवाले से मैंने प्रेडिक्शन दिया, फाइनल में इंडिया जा सकता है, मेरी राय है, प्रेडिक्शन। बहुत शुक्रिया। फाइनल में मैं नहीं, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, फाइनल में ये होगा कि फाइनल में बहुत ही एग्रेसिव टोन अडॉप्ट करनी पड़ेगी इंडिया को, अगर इंडिया ने ये कप उठाना है, अगर ये कप एशिया में रखना है, इंडिया ने रखना है, तो इंडिया को एग्रेसिव टोन न्यूजीलैंड के खिलाफ अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर जाराना बैटिंग नहीं करेंगे तो न्यूजीलैंड 13 ओवर क्या 10 ओवर में बाजी पलट देगा। हाँ ये बात तो है, क्योंकि अगर आप बात करें, फिन एलिन ने जैसे बैटिंग की, रविंद्रा हैं, उसके बाद आपके पास फिलिप्स हैं जो तकरीबन 150-200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें डेरिल मिचेल, उसके अलावा सेंटनर हैं और चैपमैन भी हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ दे चुके हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये मैं ये कहता हूँ कि अब पाकिस्तानी टीम वो नहीं है, वो अफेक्टिव जो 90s की थी या अफेक्टिव टीम थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए न्यूजीलैंड जो है ना, क्योंकि हिस्ट्री में न्यूजीलैंड से ही इंडिया हारता रहा है और इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, और इंडिया के सामने जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, तो प्रेशर गेम होती है। तो इंडिया के लिए भी ये न्यूजीलैंड की टीम, अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो वो भी पाकिस्तानी टीम होगी। तो यूँ समझे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा होगा अगर फाइनल में ये होगा। लेकिन आपकी बात एक राय है आपकी हो सकती है, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि ऑन द डे जो प्रेशर अब्जॉर्ब करेगा वो जीत जाएगा, वो जीतेगा। और दूसरा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो जाराना टून अडॉप्ट करेगा, क्योंकि जब सेमीफाइनल और फाइनल में यही होता है कि जो एग्रेसिव टून अडॉप्ट करेगा। देखिए 2009 की बात करें हम, जब वर्ल्ड कप जीते थे पाकिस्तानी टीम, उसमें कप्तान ने एक रोल दिया था शाहिद आफरीदी को कि वो उनको ऊपर भेजा गया और उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेलकर वो वर्ल्ड कप जीता था। देखें ये 2009 की बात है। अगर आप देखें, अगर हम आखिरी फाइनल की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जेमी नेशम हैं, जो ऊपर भेजा जा सकता है और बेहतरीन इनिंग। देखिए T20 गेम ऐसी है कि ऑन द डे जो बेहतरीन परफॉर्म कर गया वो निकल जाएगा, क्योंकि पावर प्ले में अगर न्यूजीलैंड या इंडिया अगर जाता है तो अगर पावर प्ले में तकरीबन 100 से ज़्यादा रन अगर ये मार देते हैं 100 के करीब, तो मैं कहता हूँ ये वन साइडेडली ये जीत जाएंगे। इतना बड़ा प्रेशर अगर आपने पावर प्ले में 100 कर देना, ये चमत्कार होगा ना कि आप पावर प्ले के 6 ओवरों में आप 100 रन किसी भी टीम को कर दें। देखिए आज मुझे तो ऐसा लगा है यार, 13 ओवर में 170 रन, सेमीफाइनल का प्रेशर नहीं ले रहे न्यूजीलैंड वाले। वही एग्रेसिव 33 गेंदों पे 100 रन, आप ऐसा क्या खा के आए? मैं समझता हूँ ऑन द डे आज सेमीफाइनल में अगर न्यूजीलैंड गई है, अलार्मिंग टोन जो थी ना, ये आज की जो बैटिंग है ना, ये इंग्लैंड के लिए भी और इंडिया दोनों के लिए भी ये एक पैगाम था। लेकिन ये देखें लकी चांस था, ये एक मैच खेल के डायरेक्ट
सेमीफाइनल में आए न्यूजीलैंड वाले। हाँ ये भी है, ये भी है। आप रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में चले गए न्यूजीलैंड। अगर नेट रन रेट अगर इनका कम होता तो पाकिस्तान का चांस था जाने का, लेकिन अब नेट रन रेट की वजह से जब वो गए, उनको इंग्लैंड से शिकस्त हुई तो उन्होंने देखा कि यार इंग्लैंड से हमें शिकस्त हुई है, तो लिहाजा उनने जैसे दोबारा उनने कम बैक किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया न्यूजीलैंड ने। और बाकी देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे, और ये ज़रूर बताइएगा कि न्यूजीलैंड के साथ कौन सी टीम फाइनल खेलेगी और फाइनल कौन सी टीम अपने नाम करेगी।